प्रभु भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं कि भगवान जो आपका भक्त होता है वो अभय रहता है, उसे किसी बात का भय नहीं होता, वो पूरी तरह से निर्भय रहता है। यद्यपि उसके पास शक्ति नहीं है, पर आपकी भक्ति उसे ऐसी सामर्थ्यमान बना देती है कि अच्छे अच्छे शक्तिमान भी उसके सामने कुछ नहीं लगते। उसका जीवन बिल्कुल अलग है। और कल के प्रसंगों में, कल तक के प्रसंग में कहा गया था कि प्रभु आपके भक्त के हृदय में काम और मान का हाथी नहीं रहता। आपके भक्त के हृदय से क्रूरता का शेर सरेंडर हो जाता है। आपके भक्त के हृदय में कषाय की अग्नि नहीं धधकती। आपके नाम मात्र से कषायाग्नि शांत हो जाती है। और जो आपके भक्ति को रखता है उसके अंदर क्रोध और लोभ का सांप एकदम सहज शांत हो जाता है। अब आगे बात कह रहे हैं कि भगवान जो आपका भक्त है उसके सामने कैसा भी युद्ध आ जाए तो युद्ध में भी उसका कुछ नहीं होता। पहले छंद ले, फिर कुछ बातें। बलगत तुरंग गजे गरजित भीमनाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनां, उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम्, तत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति। हे भगवान, आपके नाम कीर्तन से कह रहे बलगत तुरंग, जिसमें तुरंग यानी घोड़े, वलगत यानी हिन हिना रहे हों, गज गर्जित और हाथी जिसमें चिंघाड़ रहे हो। घोड़ों की हिनहिनाहट होती है, हींचते हैं, और हाथी चिंघाड़ते, ची करके आवाज आती। तो जो घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चिघाड़ से अति भयानक हो रखा है उनकी नाद से, भीमनाद, ऐसे आ जाओ यानी युद्ध में। पुराने जमाने में युद्ध लड़ा जाता था तो तोप और तमंचों के माध्यम से नहीं होता था। उस समय मिसाइलें नहीं होती थी। उस समय तो हाथी घोड़ों पर ही सैनिक सवार होते थे और भाला बर्छी और त्रिशूल से लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो ऐसा भयानक युद्ध जिसमें घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चिघाड़ से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया हो, ऐसे युद्ध में बलवताम अपि बलम, बलम यानी सेना, कैसे बलवताम अपि भूपति नाम, बड़े बड़े बलशाली राजाओं की सेना भी क्यों ना हो, उद्यत दिवाकर मयूख शिखाफ विद्धम, उद्यत यानी उगते हुए, दिवाकर यानी सूर्य के, मयूख यानी किरणों की शिखा, जो ऊपर की ओर बढ़ती हुई किरणों की शिखा से अपविद्धम, जिसे नाश किया जा चुका है, तम इव
जैसे गहन अंधकार को उगते हुए सूरज की एक किरण एक पल में नष्ट कर देती है, उसी तरह तत्कीर्तनात् तम इवासु भिदाम उपैति। तत्कीर्तनात् आपके नाम कीर्तन से, आपके नाम स्मरण से जैसे सूरज की उगती हुई किरण एक पल में अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसी जिसमें खूब घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े बलशाली राजाओं की सेना भी आपके नाम कीर्तन से पल में तितर वितर हो जाती। ठीक है, एक छंद और ले लूं ताकि युद्ध का चैप्टर पूरा कर लूं। अभी छंद के अर्थ को हमने समझ लिया, बहुत सारे सवाल इसमें खड़े होंगे। अब बहुत गहरा अर्थ है, इसे हमें समझना है। अर्थ क्या है? हे प्रभु, उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम इव, उगते हुए सूरज के किरणों से नष्ट हुए अंधेरे की भांति। तत्कीर्तनात् आपके कीर्तन से, आपके नामस्मरण से, आपके गुणगान से, जिसमें वलगत तुरंग घोड़े हिनहिना रहे हो, गजगर्जित भीमनाद और हाथियों के चिंगाड़ से भयानक आवाज़ उत्पन्न हो रही हो, यानी जिसमें हजारों घोड़े और हाथी हिनहिना रहे हो और चिघाड़ रहे हो, ऐसे बलवान राजाओं की सेना भी तत्कीर्तनात् आपके नाम कीर्तन से आसु विदाम पैती, क्षण में विदाम उपैती, यानी छिन्न भिन्न हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, सेना भी कहाँ गोल हो जाती पता नहीं। एक आपका भक्त और भयानक राजाओं के, इतने बड़े बड़े बलशाली राजाओं की इतनी बड़ी सेना पल में तितर बितर हो जाती। आगे, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, बेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा, तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्त। कुंताग्र भिन्न, कुंत एक अस्त्र होता है जो बड़ा धारदार तीक्ष्ण होता है, भाले से भी तीखा। ऐसे कुंत के अग्रभाग से गज यानी हाथियों के गंडस्थल को भेदा गया है, विदारित हुआ। उससे सोनित वारिवाह, सोनित यानी खून की नदियाँ बह रही हो। भयानक युद्ध है, हाथियों के गंडस्थल पर कुंताग्र से प्रहार हो रहा है, तो उससे उनका गंडस्थल विदारित हो रहा है, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, और ऐसे एक नहीं अनेक हाथी है, तो जहाँ खून की नदियाँ बह रही है, और उन खून की नदियों में बेगावतार तरनातर योध भी में, उस खून की नदी में बेगावतार अर्थात तेजी के साथ उसमें तैरने के लिए आतुर भीमे योध भयानक योद्धागण, जहाँ खून की नदियाँ बह रही हो और उस खून की नदी में तीव्रता के साथ जो तैरने के लिए आतुर हो गए, ऐसे योद्धा, जिसमें ऐसे युद्ध में विजित दुर्जय जेय पक्षा, जिसे जीतना दुर्जेय जेय पक्षा, जिसे जीत पाना अत्यंत कठिन है, दुर्जेय है, ऐसे युद्ध में युद्धे विजित, वो युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। कौन? तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, जो आपके चरण कमल रूप वन का आश्रय लेते हैं। क्या अर्थ हुआ? जिस युद्ध में खून की नदियां बह रही हो और बड़े बड़े योद्धा जिसमें तैरने के लिए उत्सुक हो, ऐसे भयानक युद्ध में जिसमें जीतने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा दुर्जेय शत्रु खड़ा है, उस युद्ध को भी
आपके पाद पंकज वनाश्रयी अर्थात आपके चरण कमल रूप वन का आश्रय लेने वाले जीत लेते हैं। ये 2 छंद है। इस छंद में कई सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये, भगवान आपका जो भक्त होगा वो युद्ध लड़ेगा क्यों? बोलो, जो भगवान का भक्त होगा वो युद्ध लड़ेगा क्या? भगवान का भक्त तो युद्ध लड़ ही नहीं सकता, और युद्ध लड़ेगा क्यों? और युद्ध भी लड़े तो आपका नाम जपने से युद्ध होगा कि अस्त्र शस्त्र चलाने से युद्ध में जय होगी? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही। बंधुओं, मैं कहता हूं कि भगवान का भक्त कभी युद्ध नहीं लड़ता। जो भगवान का भक्त है वो युद्ध लड़ ही नहीं सकता। पर यहां युद्ध है, भगवान के भक्त के द्वारा छेड़ा गया युद्ध है। मुझे नहीं मालूम कि भगवान के नाम लेने से कोई बाहर का युद्ध जीतता है या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि खुद भगवानों ने युद्ध लड़ा है। हमारे 24 तीर्थंकरों में राजा महाराजा ही हुए, उनने लड़ाइयाँ लड़ी, और 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती हुए, उनने खूब युद्ध लड़ा, दिग्विजय यात्राएं की। तो जब भगवान ने खुद युद्ध लड़ा, तब सवाल ये है कि भगवान का नाम लेने से युद्ध में जय हो, ये गले उतरती है क्या? ये बात गले नहीं उतरती। हमने सुना है कि सोमपुर का जो टेम्पल था ना, सोमनाथ का, सोमनाथ के मंदिर पर जब लोग हमलावर आए तो बोले इतने लोग भगवान के नाम की माला फेर रहे थे, उतने योद्धा नहीं थे, सैनिक नहीं थे। यदि माला छोड़ के भाला उठाते तो मंदिर नहीं टूट पाता, ऐसा लोग कहते। वो मंत्र ही जपते रहे लेकिन मंदिर को नहीं बचा पाए। पता नहीं इतिहास में क्या हुआ। तो भगवान आपका नाम लेने से युद्ध टलेगा, युद्ध में जय होगी, ये बात गले नहीं उतरती। पर बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं कि भगवान का नाम लेने से युद्ध नहीं टलता, तो मैं ये कहता हूं भगवान का नाम लेने से युद्ध में सफलता मिलती है। महाराज, 2 उल्टी बातें कैसे कह रहे? भगवान का नाम लेने से युद्ध नहीं टलता, और आप ही कह रहे भगवान का नाम लेने से युद्ध में पूर्ण सफलता मिलती है। हाँ, समझो, बाहर के युद्ध में सफलता मिले मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर आचार्य मानतुंग जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उस युद्ध में 100% सफलता मिलती है, बल्कि उस युद्ध में केवल भगवान का भक्त ही सफल होता है और कोई नहीं होता। 100% सफलता, वो अंदर के युद्ध में, भीतर का युद्ध, उस युद्ध में सफलता। कौन सा युद्ध? भक्तामर की विवेचना तुम लोगों ने बहुत सुनी होगी। भगवान भक्तामर के बहुत अर्थ निकाले गए, लेकिन जो अर्थ आज मैं आपको दे रहा हूं शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। यहां क्या कह रहे हैं? ये एक भीतर का युद्ध है। अध्यात्म की साधना एक बहुत बड़ा युद्ध है, एक बहुत बड़ा संग्राम है। किसके साथ युद्ध, किसके साथ संग्राम? हमारे भीतर हमारा एक शत्रु है, जिसकी ताकत है, बड़ा ताकतवर शत्रु है, वो है कर्म। उस कर्म के साथ इस आत्मा का अनवरत संग्राम छिड़ता है, और छिड़े हुए संग्राम में वही विजय प्राप्त करते हैं जो सतत सक्रिय रहते हैं। कौन सा युद्ध है? देखिए आप,
बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। हमारे भीतर घोड़ा है और हाथी है। घोड़ा इंद्रिय विषय का प्रतीक है, इंद्रिय का प्रतीक है। पंच इंद्रिय के घोड़ों को संयम के कोड़े से, ये घोड़ा हमारे मन और इंद्रिय का घोड़ा है, और गज हमारे भीतर के कषाय का प्रतीक है, हाथी। तो ये इंद्रिय के घोड़े और कषायों का हाथी, जिसमें रात दिन उछल कूद मचा रहा है, और उसकी सेना क्या है, बलम क्या है, विषय विकार क्या है, ये सेना है। उत्पात मचा रहे कि नहीं? किसके माध्यम से तुम्हारी पांचों इंद्रियां तुम्हें उद्वेलित करती है? किसके माध्यम से तुम्हारा कषाय उभरता है? पांच इंद्रिय के विषयों के निमित्त और विकारों के निमित्त। यह विषय विकार की सेना निरंतर हावी हो रही है। और वो भूपति कौन है? कर्म, मोह की सेना है। मोह राजा है, जिसने पंच इंद्रिय के घोड़े और कषायों के हाथी के साथ विषय विकार की सेना को लेकर हम पर बड़ा घातक हमला कर रखा है। ये भयानक युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए अस्त्र काम नहीं आएंगे। बाहर की लड़ाई अस्त्रों से जीती जा सकती है, पर आचार्य मानतुंग जिस लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, वे कहते हैं कि ये लड़ाई अस्त्रों से जीतने योग्य है ही नहीं। ये लड़ाई इन अस्त्रों से नहीं जीत सकते। ये शत्रु तुम्हारे अंदर का है, तो संघर्ष भी तुम्हें भीतर ही करना होगा। ऐसे पंचेंद्रिय के विषय और विकार जिस पर हावी हैं, विषय कषाय जिसके ऊपर हावी हैं, उनके लिए कहते हैं उद्दत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम इव। उगते हुए सूरज के किरणों से बिधे हुए अंधेरे की तरह। सूरज उगा, अंधेरा छटा। ये सूरज क्या है? ज्ञान का सूरज। ज्ञान के सूरज की किरण के फूटते ही अंधेरा ज्ञान का पल में नष्ट हो जाता है। किसके बदौलत? तत्कीर्तनात् तम इवामिव आसु भिदामुपैति। तम इवासु भिदामुपैति तत्कीर्तनात् आसु भिदामुपैति। आपके नाम कीर्तन से पल में वह सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान के नाम कीर्तन में ये ताकत है। जो भगवान का भक्त होगा, उसके अंदर पंचेंद्रिय के घोड़े कितने भी हल्ला मचाए, कषायों का हाथी कितना भी उत्पाती हो, भगवान की भक्ति करते ही विषय कषाय अपने आप शांत हो जाते हैं। होते कि नहीं? तो बोलो, इस युद्ध में कोई जीत सकता है कि नहीं? इस युद्ध में जीतेगा बस भगवान का भक्त जीतेगा। एक पल लगेगा। हम केवल बाहर के युद्ध की बात सोचते हैं, असल युद्ध तो भीतर का युद्ध है। बाहर के युद्ध में तुम जीत भी गए तो कोई लाभ नहीं। असली युद्ध तो भीतर का है। उसे जीतो ताकि भव के संकट से बचा जा सके। कर्म ने जन्म जन्मांतरों तक तुम्हें पराभूत किया है, हराया है। और इतना ही नहीं, उसने तुम्हें लूटा भी है। पुराने जमाने में
जब राजा लोग एक दूसरे पर युद्ध करते थे तो 3 काम होता था। या तो राजा को युद्ध में मार दिया जाता था, या बंदी बना लिया जाता था, और तीसरा राजा को अधीनता स्वीकारनी पड़ती थी, और चौथी बात और एक जुड़ जाए, लूट खसोट करते थे। एक राजा ने दूसरे राज्य पर हमला किया तो वहां का सारा खजाना लूट के ले आते थे। अभी तक तुम्हारे साथ कर्म की जो लड़ाई हो रही है उसमें कर्म तुम्हारी चेतना को पराभूत करता आ रहा है, और विडंबना यह है कि तुम्हारी चेतना ने कर्म की अधीनता स्वीकार ली है। तुम्हारा सारा आत्म वैभव वो लूट रहा है। चेतो जागो, अपने पराक्रम को पहचानो, हृदय में भगवान को स्थान दो। एक पल लगेगा, कर्म अपना बोरिया बिस्तर उठा करके गोल हो जाएगा। उसे पीठ दिखा करके भागना पड़ेगा। वो भावना तुम्हारे भीतर जगनी चाहिए। अभी तो तुम पूरी तरह से सरेंडर हो रखे हो। ये आत्मसमर्पण अच्छी बात नहीं। तुम वीर की संतान हो, वीरोचित कर्म करना तुम्हें शोभा देता है। शत्रु के आगे घुटना टेकना एक वीर की पहचान नहीं है, पर मुश्किल ये है कि तुम वीर की संतान होने के बाद भी अभी तो बड़े डब्बू बने हो, क्योंकि तुम्हें अपनी पहचान नहीं है। भगवान महावीर कहते अरे तू मुझे याद भर कर लेना, बाकी काम तो तेरा आपो आप हो जाएगा। ऋषभ देव कहते मुझे याद तो कर ले, तू मेरी संतान है। एक बार बता दे कि मैं किसका बेटा हूं, उनको समझ में आ जाएगा। इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन तू खुद जब तक सरेंडर कर देगा तो तेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। अपने हृदय में ये भाव जगाओ, मैं भगवान का भक्त हूं, मैंने भगवान की कृपा पाई है, उन्हें मैंने अपने हृदय में बसाया है, फिर डर काहे का, किसका डर। और फिर आगे के छंद को देखिए, बड़ा रूपकात्मक दिखता है। अब उस युद्ध हो गया, युद्ध में करना है। कुंताग्र सोनित गज वारिवाह, कुंताग्र भिन्न गज सोनित वारिवाह। कुंताग्र भिन्न, कुंत से भेदा गया। कुंत एक तीक्ष्ण अस्त्र होता है। गज कषाय का प्रतीक है। कषाय रूपी हाथी को कैसे मारोगे? कुंताग्र के द्वारा। ये कुंताग्र क्या है? कुंत एक तीक्ष्ण अस्त्र होता है। ये तीक्ष्ण क्या है? ये है हमारी मेधा, ये है हमारी प्रज्ञा, ये है हमारी बुद्धि। अपनी प्रज्ञा की छेनी से, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर ही हम इस कषाय रूपी हाथी का गंडस्थल भेद सकते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। आत्मज्ञान अगर हमारे अंदर हो गया तो कषाय हावी नहीं होती। देखिए, हमारे साथ 2 प्रकार की दुर्बलता है। एक है विषय और एक है कषाय। 5 इंद्रिय के विषय और क्रोधादि कषाय, यही हमें संसार में अटकाते हैं। विषय कषाय के विकार से ही कर्म अपना पराक्रम दिखाता है। तो इसको जीतने के लिए क्या है? विषयों को खत्म करना है तो वैराग्य जगाओ, और कषाय का अंत करना है तो ज्ञान। वैराग्य से विषयों से दूर हुआ जा सकता है,
और ज्ञान के बदौलत कषायों का शमन होता है। अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों होना चाहिए, इसलिए कहते सम्यक दृष्टिर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तुम्हें ज्ञान होगा तभी तुम अपनी कषाय को शांत कर सकोगे। कागजी ज्ञान नहीं, अंतर ज्ञान। किताबी ज्ञान तो बहुत हो जाता है। ज्ञान के बदौलत तुम अपने कषाय को शांत करोगे और वैराग्य से विषयों से विमुक्त होगे। जो हृदय में भगवान को बिठा लेता है, जिसके अंतरंग में भक्ति जगती है, उसके विषय और कषाय की प्रवृत्तियां सहज शांत होने लगती है। तो कुंताग्र भिन्न गज सोनितवारिवाह बेगावतार तरनातुर योध भी में। अब ज्ञान के बल पर कषाय रूपी हाथी पर वार किया तो धीरे 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 क्या हुआ? सोनित वारिवाह, खून की धारा बही। किसकी? ये खून की धारा नहीं बही, समझ लो कर्मों की धार बह गई। ऐसे युद्ध में युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा। कितना भी दुर्जय युद्ध क्यों ना हो, अंततः कर्म को हारना पड़ेगा। आपका भक्त उसे जीत लेता है। बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया। तद पाद पंकज वनाश्रयिनो लभंते। आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले ऐसे युद्ध में जीत प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? ये भीतर के युद्ध में। मैं सोच रहा था, पाद पंकज वनाश्रयिनों में वन क्यों लिखा? कमल के वन, चरण कमल का वन लिख देते। तदपाद पंकज द्वयाश्रयिनो लभंते। जो आपके दोनों चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, वे ऐसे भयानक युद्ध में जीत प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा लिख सकते थे। मानतुंग आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? मुझे इसमें एक बड़ा रहस्य दिखा कि नहीं, केवल भगवान के दो चरणों को पकड़ोगे तो तुम कर्मों को पछाड़ नहीं सकोगे, इस युद्ध को नहीं जीत सकोगे। वन शब्द अपने आप में बहुत गहरा अर्थ प्रकट करता है। वे कहते तदपाद पंकज वनाश्रयिनो लभंते, यानी जो आपके चरण कमलों को समग्रता स्वीकार लेता है वो ऐसे युद्ध में जीतता है। वन पूर्णता का प्रतीक है, समग्रता स्वीकारने वाला, पूरी तरह जो स्वीकार ले वो ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। तो तदपाद पंकज वना श्रयिनो लभंते। हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हमें भगवान की शरण मिली है। उन्हें याद करें, अपने हृदय में स्थापित करें, अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर करें, ताकि हम अपनी दैहिक भौतिक या आदि भौतिक समस्याओं से मुक्त हो सके। जो मूलभूत हमारा शत्रु है कर्म, उससे जीत सके। जो सच्चा भगवान का भक्त है, जिसे आत्मा के स्वरूप का बोध और भान हो गया है, वो तो जानता है ये संसार है, इसमें चाहे कितना भी उतार चढ़ाव हो, संयोग वियोग हो, कुछ भी मेरी आत्मा का तो रंच मात्र परिवर्तन नहीं हो सकता। वह हम तत्व को प्राप्त करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वो हमारे जीवन के लिए एक सार्थक उपलब्धि घटित होगी। बंधुओं, कल मैंने एक बात आप सबसे की थी कि आज आप सब बड़े शांति और सुकून से जी रहे हैं, लेकिन अपने ही देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां आज भी बाढ़ की विभीषिका अपना तांडव मचा रही है। वहां के लोग सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खो दिए। उसमें आपके साधर्मी जन भी है। हमें उनके सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए।
मेरे यहाँ कहने पर बहुत सारे लोगों ने सहयोग के लिए हाथ बटाया है, पर त्रासदी बड़ी है। इतने छोटे से सहयोग से उसका काम पूरा नहीं होगा। हमारी संस्कृति तो कहती है कि मेरे पास 2 रोटी है और कोई भूखा दिख जाए तो 1 रोटी उसे दे देने में ही हमारा सुकून है। ये हमारी संस्कृति है। आज मौका आया है आप सबके सामने, ऐसे मौके पर सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सभी लोग इस कार्य में आगे आए। हर लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे अपने व्यक्तिगत स्तर पर कलेक्शन करें और अपने अपने समाज के लोगों को सक्रिय करके जोड़ करके बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड दे। और वो फंड अगर यहाँ आप इस मंच से घोषित करें, यहाँ के चैनल से भेजा जाए तो वो सही जगह जा पाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग सहायता लेने के लिए सामग्री पहुँच रहे हैं, पर वहाँ की रिपोर्ट आज अभी हमें ब्रह्मचारी जी ने बताई कि गाड़ियाँ पहुँचती है, लोग लूट लेते हैं और बहुत सारे लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे। योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी की पूरी सामग्री को वहाँ पहुँचाई जाएगा। अपने वरिष्ठ मुनिराज निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज वहाँ हैं, आगम सागर जी महाराज, अन्य महाराज भी वहाँ हैं। उनके मार्गदर्शन में इसका सदुपयोग होगा। आपको जो है अभी बैंक अकाउंट का डिटेल शायद पट्टी पर चल रही है, पट्टी पर चल रही है, प्रमाणिक ऐप पर भी है और यहाँ से भी दे दिया जाएगा। आप अपनी राशि वहीं दें। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपनी 1 दिन की कमाई तो दे। कोई बड़ी चीज नहीं है। 365 दिन में 1 दिन की कमाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम इतना तो दे जिसका अल्पतम आय है, तो बहुतों को लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति त्रासदी झेलते हुए लोगों को का मसीहा बनता है, उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती, विपत्तियां टलती है। हमें ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए कल रक्षाबंधन है। ये मान के चलो कि हमारा असली रक्षाबंधन तो यही है कि हम उन पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति अपने अपने समाजों में जहाँ अपने लोग हैं, अपने संपर्क के लोग, अपने दफ्तरों में, अन्य स्थानों में लोगों से संपर्क करें, कलेक्शन करके वो राशि यहाँ भेजे। आपकी पाई का सदुपयोग होगा। जो भी राशि जिस भी रूप में उपयोग में आएगी, इस मंच से उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा। अभी आप लोगों ने बांग्लादेश की सीमा में गोरक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बहुत लोगों ने दिया, कार्यकर्ता लगे। अभी सुरेंद्र जी ने पूरी देवोदय महासंघ से सब बातें आपको बताई भी है। कितने कर्मठ लोग हैं जो हर 8 दिन में तो यहाँ पहुँचते हैं और कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा, कभी शिलोंग रहते हैं तो कभी गुवाहाटी तो कभी कलकत्ता और कभी धुलियान, तो सीधे यहाँ आ जाते हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गुवाहाटी में महावीर जी के नेतृत्व में वहाँ की ग्वालवाड़ा में एक गौशाला की योजना बनी। बहुत प्रसन्नता है। शिलोंग की समाज ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। धुलियान और पाकुड़ में अजीत अजमेरा के नेतृत्व में जो ये कार्य हो रहा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और जैसा आपको झारखंड के मुख्यमंत्री से संपर्क करने की बात की गई, ये भी बड़ा प्रशंसनीय कार्य है और इस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीव दया के क्षेत्र में हमें आगे आना चाहिए। हमारे लिए तो प्राणी मात्र की रक्षा करना है, पर मानवता पर जब संकट आता है तो हमें और अधिक उत्साह से काम करने की ज़रूरत है। सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। हम मंदिर और मूर्तियों के लिए जो दान देते हैं वो उसका अपना महत्व है, लेकिन इस तरह की त्रासदी में फंसे हुए लोगों के लिए दिए गए दान क्या कोई मूल्य नहीं, ये अमूल्य है। तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति आज है, कल रहे न रहे, पता नहीं कितनों की संपत्ति बह गई कल। ये तो नश्वर चीज है। करोड़पति भी आज भिखारी बने हुए हैं। कल किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। समय कब क्या करवट बदल ले कहा नहीं जा सकता। तो हम इससे पहले कि आज हम सक्षम हैं। हर व्यक्ति के समर्थ होने का अर्थ यही है कि वो असमर्थों को समर्थ बनाए। जो मनुष्य समर्थ होकर के भी जरूरतमंदों के लिए सहयोग को हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसके समर्थ होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हर व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं और जो लोग इसमें देना चाहते हैं शीघ्रता से शीघ्र
एक सप्ताह के भीतर अपना सारा काम करे, कलेक्शन करे, गांव-गांव में एक कलेक्शन हो और इस तरह की व्यवस्था हो कि वहाँ एक भी व्यक्ति वंचित न रहे और देश में एक संदेश जाए। जैन समाज कहने को थोड़ी है, छोटी है, पर उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। वो पूरे देश को एक अच्छा संदेश देगा। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। बंधुओं, अभी एक बात और आप सबसे कही गई, यहाँ पर 52 मंडलीय विधान की बात की, 64 नाम आ गए। कमेटी के लोगों ने मुझसे आके कहा, महाराज बहुत लोगों का आग्रह है, मंडल और बढ़ जाए तो अच्छा है, बढ़ जाए तो अच्छा है। चूँकि जगह कम थी, हमने 52 के लिए रोक रखा था, पर अब संयोग ऐसा बना कि बाउंड्री के पीछे इनको लगभग 200 फुट जगह और मिल गई, तो अब बंडल बड़ा बन सकता है, पंडाल बड़ा बन सकता है, तो आप लाभ लीजिए। और अब 52 को, पहले तो 64 पिछली बार हुआ था, 64 तो नाम आ ही गए। अब आने वाले कार्तिक में ये विधान होना है, तो उसके लिए 84 मंडल निश्चित हो गए, जिनको भी लाभ लेना है। अब लेकिन 84 के आगे तुम ये नहीं सोचना कि 108 हो जाएगा, वो लास्ट है, 84 में लॉक है। अब ये लोग कहेंगे भी, मैं कह रहा हूँ 85वां नहीं होगा। इसलिए जिनको अपने नाम देने हैं शीघ्रातिशीघ्र दे दे, उसकी व्यवस्था राशि आपको बता दी गई है, आप उसका लाभ लें। और यह सिद्धचक्र विधान का एक अच्छा अवसर है, उसका भी हम सब फायदा उठाएं। हमें हर क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए। हम मानवता की सेवा में भी रखें, जीवों की रक्षा में रखें और आत्म कल्याण। ये 52 गजा क्षेत्र में ये सारे संयोग बन रहे हैं, आप सब इसमें अपनी भागीदारी लें। सिद्धचक्र विधान संस्कृत का, जिसके विषय में कहा जाता है प्रत्येक गृहस्थ को जीवन में एक बार ये लाभ लेना चाहिए। जीवन भर में अर्जित पाप की एक प्रकार से प्रायश्चित होता है, और उसमें भी संस्कृत का विधान, जिन लोगों ने पिछले विधानों को देखा है उन्हें इसका अनुभव है। ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए जिन्हें लाभ लेना है आप यथाशीघ्र अपना नाम समिति को दें, ताकि बाद में आप कहें और समिति आपसे क्षमा मांगे, ऐसी स्थिति न हो। ये प्रयास करना चाहिए, ये पहले आप प्रयास करें। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, यश कह रहा था कि लोगों ने कहा हम 2 विधान में बैठ चुके इंडिविजुअली, तीसरे में भी बैठेंगे। तीसरे में स्वतंत्र लोग में बैठने वालों की भी व्यवस्था बनेगी, पर अभी नहीं। उसकी सूचना 15 दिन बाद आप सबको दी जाएगी। पहले समुचित व्यवस्थाएं बन जाने दीजिए, उसके बाद। अब सब मैं यहीं पर विराम लेता हूँ।